डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। इन उपायों की वजह से काफी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं। लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। पैरा। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। यूं दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाजत दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है। लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। स्टॉप पैरा। दरअसल शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु के संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है, उसके मद्देनजर यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। दूसरी लहर के कहर के बाद
अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है, तो यह राहत की बात जरूर है, मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं। यूं देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बुजुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। पैरा अब कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे कोविड पूर्व की स्थिति में लौट रही है। बाजार पूरी तरह खुल गए हैं। सार्वजनिक वाहन पूरी क्षमता के साथ परिचालित हो रहे हैं। रेस्तरां, होटल, सिनेमा घरों में पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। कई जगह अब स्कूलों को भी पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हवाई सेवाओं के भी पूरी क्षमता के साथ परिचालन की मांग उठ रही थी। आखिरकार नागरिक विमानन मंत्रालय ने अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। मई में घरेलू उड़ानें शुरू की गई थीं, तब केवल 33% क्षमता के साथ परिचालित हो रही थीं। फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी। फिर भी अभी तक घरेलू हवाई सेवाएं कोविड पूर्व की करीब 72% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही थी। स्वाभाविक ही इससे विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले ही कोरोना के चलते काफी समय तक हवाई सेवाएं बंद रहने से इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर इन्हें सीमित क्षमता के साथ चलाने की इजाजत से उनके घाटे की भरपाई हो पाना कठिन बना हुआ था। अब पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिलने से निस्संदेह उन्हें राहत मिलेगी। पैरा हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। इसका विषाणु अब भी अपना स्वरूप बदलता पाया गया है। हमारे यहाँ इसकी लहर काफी धीमी पड़ गई है और सब कुछ खुल जाने की वजह से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, मगर सच्चाई यह है कि अब भी रोज 15,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। 200 से ऊपर मौतें हो रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रकोप कुछ अधिक है, पर हर शहर में कोई न कोई नया मामला रोज आ जाता है। फिर यह भी तथ्य है कि सभी नागरिकों को टीके लगाने में अभी वक्त लगेगा। बच्चों और किशोरों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरी लहर के बाद बच्चों पर कोविड का असर घातक माना जा रहा है। इसलिए अगर सारी चीजों को खोला जा रहा है तो यह आशंका बनी हुई है कि कहीं वही परिणाम फिर से न दोहरे जो पहली लहर के बाद लापरवाही की वजह से दूसरी लहर के रूप में सामने आया था। पैरा व्यापारिक गतिविधियां रोककर नहीं रखी जा सकती। कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसे उबारना
चुनौती बना हुआ है। मगर यह त्योहारों का मौसम है। दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजारों में कुछ अधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है। बहुत सारे शहरों में तो लोग मुंह नाक ढक कर चलना छोड़ चुके हैं। स्टॉप समाप्त।